गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब, उम्मीद ही नहीं पूरे हमेशा की तरह कहूँगी कि पूरा विश्वास है कि आप सब कुशल मंगल होंगे, घर पे ठीक होंगे। और भगवान से ऐसी कामना है कि पूरा विश्व इस समय एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है, तो जल्दी सब स्वस्थ हों, कुशल हो, मंगल हो। और स्पेशली हम टीवी न्यूज़ में देख रहे हैं कि बिहार के जो लोग हैं वो भी इस समय बाढ़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम भगवान से यह दुआ करते हैं कि उन लोगों को भी राहत दे। अब हमेशा की तरह हम हमारे दिन की शुरुआत एक मंत्र द्वारा करेंगे और आज का मंत्र सरस्वती माता जी को समर्पित है, तो हाथ जोड़ लेंगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण स्मस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के बाद देखिए, जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में भी जिक्र किया है कि यह टीचिंग ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग की क्लास है और इस कक्षा में सिर्फ विद्यार्थियों को, भावी अध्यापकों को विषय का ज्ञान नहीं कराया जाता। विषय के ज्ञान के साथ साथ उनमें टीचिंग एटीट्यूड को भी सिखाया जाना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आज की जो क्लास है वो एक बड़ी ही सद्भावना और सद्दुआ के साथ शुरू की। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप भावी अध्यापक हैं और आप बीएसटीसी यानी जैसा कि पहली से 5वीं तक कक्षा के लिए अध्यापन कार्य के क्षेत्र को आपने चुना है, तो बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो कलियां हैं, फूल हम उन्हें नहीं कहेंगे, वो आपके सामने प्रस्तुत होंगी। और कहते हैं ना कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और कुम्हार जैसा कि कच्ची मिट्टी का जो चाहे रूप दे देता है अपने चाक पे, अपने हाथों से, और अपनी कला के माध्यम से वह कभी सुराही बना देता है, कभी गमला बना देता है, कभी घड़ा बना देता है। उसी प्रकार एक शिक्षक की भूमिका भी कुम्हार की ही भांति इतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चाक की गति कब कितनी रखनी है, हाथों की जो उसको छुअन है, जो मिट्टी का वो जो भी आकृति का निर्माण करने जा रहा है वो कितनी बारीकी कितनी संजीदगी के साथ उसको संभाल के बनाता है। जी हाँ, एक अध्यापक का कार्य भी उससे कम नहीं है। उसे इतनी संजीदगी के साथ ही बच्चों को तैयार करना पड़ता है। और एक सच्चा अध्यापक वही है जो विद्यार्थियों में इंटेलिजेंस यानी उनके आईक्यू लेवल के साथ साथ उनके ईक्यू लेवल का भी ध्यान रखें। और आज जो ईक्यू लेवल है, जो इमोशनल क्वोशेंट है, कक्षा में बड़ी बार चर्चा की जाती है, सबसे महत्वपूर्ण विषय बन पड़ा है। देखो, सब कुछ होते हुए भी इंसान हताश है, निराश है। और मैं बिल्कुल बार बार यूट्यूब पे जब भी हम सर्च करते हैं सुशांत सिंह राजपूत का जो मुद्दा है वो बड़ा आगे आता है। और यह बात हमें सोचने पे मजबूर करती है कि कहीं हम शिक्षा पद्धति में कोई चूक तो नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल ऐसे अपने बच्चों को संभालने के लिए, उनको संजीदगी से रखने के लिए उन्हें हमें वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ के चलना है। तो यह तो रही एक टीचिंग एप्टीट्यूड या एटीट्यूड की बात। आज हम बड़ा ही टेंस का आज मैंने बड़ी मार्मिक बातों से कक्षा शुरू की। और ऐसे इसके साथ साथ ही जो टेंस है वो भी हमारा बड़ी मार्मिक दशा में पहुंच गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिनाई हमें इसी टेंस में आती है। आज आप सबको पता है कि टेंस के पुत्रों, 3 पुत्रों में से तीनों के 4 जो पुत्र हैं, चौथे पुत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसका व्यक्तित्व कैसा है, चरित्र चित्रण उसका करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। और यह स्ट्रक्चर जहाँ तक मुझे लगता है हर विद्यार्थी को यहाँ बड़ी कठिनाई महसूस होती होगी। तो सबसे पहले आपकी जो कठिनाई है उसके बारे में जैसे मैंने पढ़ाने का विचार किया तो मेरे दिमाग में आया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर
दो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो समय के द्योतक होते हैं, समय को बताने वाले होते हैं, समय को रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके लिए फॉर और सिंस दो वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। अब कहाँ फॉर का प्रयोग किया जाए और कहाँ सिंस का प्रयोग किया जाए, हम स्ट्रक्चर, वाक्य की पहचान आदि पे जाने से पहले थोड़ी सी इस बारीकी पे भी ध्यान देंगे। बिल्कुल आप बने रहिए साथ, आप विश्वास कीजिए आप टेंस की क्लास को बड़े अच्छे से समझ सीख पाएंगे। सीखना हमारा उद्देश्य है, समझाना हमारा उद्देश्य है। तो देखिए, आज जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आपका जो आज आपका टॉपिक टेंस जो पिछले कई क्लासेस से चल रहा है, लेकिन उप विषय जो आपका है, सब टॉपिक है, वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले तो आप सबको बताया हुआ है कि परफेक्ट यानी आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसके कंसेप्ट पे जाया करें। पूर्णता। और कंटिन्यूअस का अलग से मतलब होता है निरंतरता। और अब इसको अगर सधी हुई हिंदी में हम यूज करें तो ये पूर्ण अपूर्ण की स्थिति बन जाती है। कैसी स्थिति बन जाती है? पूर्ण अपूर्ण, यानी एक ऐसा कार्य जो कुछ अवधि के लिए पूर्ण भी हुआ है लेकिन उसकी जो निरंतरता है वो अभी तक बनी हुई है। देखिए, अब आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि आज हम एक ऐसे समय की दशा के बारे में बात कर रहे हैं, समय की या कार्य की दशा। समय की दशा तो हमारे पास तीनों आएंगी, पास्ट आएगा, प्रेजेंट आएगा, फ्यूचर आएगा, लेकिन कार्य की ऐसी दशा। कैसी दशा? ऐसा कार्य जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, हो चुका है या हो चुका होगा, लेकिन उसमें अभी समाप्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। वह कार्य क्या है? निरंतरता पूर्वक चल रहा है। जैसे उदाहरण तौर पर मैं पिछले कई दिनों से टेंस की क्लास पढ़ा रही हूँ। मैं पिछले कई दिनों से टेंस की क्लास पढ़ा रही थी। मैं पिछले कई दिनों से टेंस की क्लास पढ़ा रही होगी। आप पूर्णतः मेरी बात को समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ें। और मैं बार बार एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप फीडबैक देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। जिस बच्चे के पास पर्सनली नंबर है वो पर्सनली भी, और जिनके पास नहीं है वो भी किसी न किसी माध्यम से फीडबैक देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप उस फीडबैक के साथ साथ इस क्लास को प्रैक्टिकली घर पे प्रैक्टिस करें। मुझे अच्छा उस दिन लगेगा जिस दिन आपकी क्वेरीज आएंगी, आपके सेंटेंस आएंगे, आप बनाकर मुझे भेजेंगे, या फिर कुछ सेंटेंस आप बनाने के लिए भेजेंगे कि मैम यह सेंटेंस हमें नहीं बनाना आ रहा, तो आप हेल्प कीजिए। तो बेटा, इससे पता चलता है टीचर को कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जी हाँ, तो आज हम आगे बढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान क्या होगी? जैसे वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है, तो से रहा, से रहा है। पास्ट में से रहा था, और फ्यूचर में हो जाएगा से रहा होगा। से रहा होगा। अब देखिए, एक चीज़ मैंने आपको पहले ही दिन क्लियर कर दी थी कि रट्टू तोता नहीं बनना, समझना है। अब इसमें ऐसे मत कहना कि मैम आपने से रहा है लिख दिया, से रही है नहीं लिखा, से रहे
है नहीं लिखा, से रही थी नहीं लिखा, से रहा होगा। देखिए चीज़ों को आप समझदार हैं, थोड़ा मैच्योर तरीके से समझना सीखिए। अब हमारे समाज में लगभग हम दो और आजकल जैसे कि तीसरे लिंग को भी मान्यता मिल गई है, लेकिन उसको भी हम क्या है रहा जेंट्स या वुमेन सेंटेंस में बोल देते हैं। जैसे वह जा रहा होगा, अब या तो वह पुरुष होगा या महिला होगी, या वह अकेला होगा या वे दो होंगे या फिर वे बहुत होंगे। तो उन चीज़ों को मैच्योरिटी से देखिए और समझिए। तो हमें कहते हैं ना कि खिंची हुई लकीर पे नहीं चलना, हमें अपने तरीके से हम अपने दिमाग के अकॉर्डिंग समझना। और आप सब एहसास कर रहे होंगे कि मैं उन बच्चों के ही अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ जो पिछली क्लास में हमें लाइव कक्षा में मिलते थे। क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी से पढ़ाना भी अच्छी बात है, इसकी भी पॉजिटिविटी है अपनी जगह, लेकिन जो सामने बैठे विद्यार्थी हैं उनके मानसिक स्थिति का भान होना एक शिक्षक को अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था कि हमें यह नहीं दिखाना होता हमें ज्ञान कितना है। मेरी अपनी इसमें कंसेप्ट है, मैं इसमें किसी के ऊपर ये बात थोप नहीं रही हूँ। देखिए मैं यह समझती हूँ कि आप सामने बैठे बच्चे के मन में वो उत्कंठा, वो जिजीविसा, वो लालायित उसको न कर दें जब तक जानने के लिए, तो तब तक आपका जो ज्ञान है वो पूर्ण रूपेण सामने ट्रांसफ़र नहीं होता। तो इसीलिए हम बड़े आराम से धीरे धीरे जिस भाषा में हम समझ सकते हैं हम उस भाषा में इस चीज़ को समझते हुए चल रहे हैं। अब पहचान हो गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इस सेंटेंस में एक और चीज़ होती है, वह होता है समय। इस बात के साथ साथ इसमें समय का इनपुट ज़रूर होता है और उस समय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, समय की बचत करने के लिए फॉर, और दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है सिंस। अब स्ट्रक्चर पर जाने से पहले हम क्लियर करेंगे कि हम फॉर का प्रयोग कैसे करें और सिंस का प्रयोग कहाँ करें। तो सबसे पहले हम आते हैं फॉर पर कि फॉर का प्रयोग हम कैसे करें। फॉर इंग्लिश का एक शब्द है, इसकी हिंदी बनेगी के लिए। अब आप देखिए कि फॉर का यूज ऑफ फॉर यानी फॉर का प्रयोग हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, इन्होंने कहा है जी फॉर का जो प्रयोग है वो इनडेफिनेट यानी अनसर्टेन यानी अनिश्चित समय के लिए होगा। अनिश्चित समय यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें समय का इनपुट स्पष्टतः न बताया गया हो। जैसे वह पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब 2 घंटे सुबह से भी हो सकते हैं, शाम से भी हो सकते हैं और रात से भी हो सकते हैं। इसलिए हमें निश्चित तौर पर यह नहीं पता चल रहा कि यह सुबह की बात हो रही है या शाम की बात हो रही है या फिर दोपहर की बात हो रही है। यानी अब देखिए आप आगे रूल पे जाने से पहले देखिए रूल को समझने की मैं एक चीज़ कहती हूँ कि हम क्या है इंग्लिश के साथ थोड़ा सा एकदम घबरा के और रटाफिकेशन में चले जाते हैं कि अरे हाँ ये पता नहीं कौन सी बड़ी ऐसी चीज़ है, इससे अच्छा हम याद ही कर लेंगे। अब आपने याद कर लिया ए आवर्स, 4 आवर्स, 4 वीक, 2 आवर्स कर लिया। अगर मान लो वहाँ पे 2 की जगह 10 आवर्स आ गया, आप फंस के खड़े हो जाओगे भी अब, है ना।
तो इसीलिए कुछ, मैं ऐसा नहीं कहती, कुछ चीज़ें हमें कंठस्थ करनी पड़ती है, मेमोराइज करनी पड़ती है, लेकिन मेमोराइज करने से पहले वाला जो स्टेप होता है वो अंडरस्टैंडिंग होता है, वो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना होता है। अब कंसेप्ट क्या कहता है कि ऐसा वाक्य जिसमें कार्य के होने की निश्चित अवधि न पता हो, निश्चित समय का एहसास ना पता चले, यानी कोई भी निश्चित अवधि का ज्ञान न हो, भान न हो, आइडिया ना लगे, तो वहाँ पर फोर का प्रयोग होगा। अब आपके गलती करने के चांस कम हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, आज का एग्जामिनर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी के साथ क्वेश्चन पुट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर इस समझ के साथ आगे बढ़ें कि अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज होगा, तो कुछ हद तक हम अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल थिंग्स होती हैं, अपवाद होते हैं, वो बड़े थोड़े होते हैं, और अपवाद को भी अगर हम विद लॉजिक जैसे आगे समझेंगे तो आप उसको भी क्लियर करते हुए निकल जाएंगे। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप कंसेप्ट को समझें। एक बार दोबारा मैं इस बात पे जोर दूंगी, रूल पे जाने से पहले दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। देखो, मुझे ऐसी कोई दौड़ नहीं लगी हुई कि मुझे इतने टाइम में इतना सिलेबस पूरा करना है, इतने नहीं। देखिए, मैं यह चाहती हूँ कि मैं जितना भी सिलेबस आपको करवाऊँ वो ऐसा हो कि आपको ताउम्र वो चीज़ समझ में आए, याद रहे, आपके कुछ उसका फ्रूटफुल आउटपुट निकले, आपके कहीं वो चीज़ें उपयोग में आए, ठीक है। वरना ये सारी चीज़ें बुक्स में लिखी हुई हैं, ढेरों यूट्यूब पे वीडियो हैं, न जाने कितने अनगिनत सोर्सेज हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं। तो यह बात सही है कि जब तक हम किसी से नहीं सीखते हैं और उस चीज़ को नहीं समझते हैं, सबसे बड़ी बात समझना, उस आप बड़े ध्यान से बड़े इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं बड़ी तल्लीनता से और बड़े क्या कहते हैं, इस बात को आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ कि हम कर रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण जो समय की बात हो रही है। अब पूर्ण अपूर्ण कैसे? ऐसा कार्य जो पीछे कुछ समय से या बहुत समय से चला आ रहा है और समाप्ति की ओर नहीं बढ़ा है। अगर वह समाप्ति की ओर बढ़ गया तो हम नंबर 3 सेंटेंस में चले जाएंगे। कौन सा? परफेक्ट, पूरा हो चुका है। सिर्फ निरंतरता है तो हम कंटिन्यूअस में चले जाएंगे। साधारण वाक्य है तो हम इनडेफिनेट में। लेकिन यहाँ गौर करना